नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकिल लेक्चर पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मैं इसमें बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर सोशियोलॉजी का बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी करा रहा हूं। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स मैंने आप सभी को फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट कंप्लीटली पढ़ा दिया है। यदि फ्रेंड्स आप सभी ने मेरे इस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर प्ले लिस्ट में उसे देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आज मेरा ये सेकंड पेपर का लास्ट यूनिट यानी फ्रेंड्स जो ये सेकंड समाजशास्त्र, सेकंड पेपर समाजशास्त्र फ्रेंड्स, इसका ये लास्ट यूनिट है जिसका नाम है फ्रेंड्स यूनिट 4, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा लेसन है विवाह एवं परिवार। यानी ट्रांसलेशन क्या है कि विवाह एवं परिवार, जिसके अंतर्गत खासकर जो जात है जैसे मुस्लिम, ईसाई एवं जनजात, इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आज मैं फ्रेंड्स आप सभी को बताने वाला हूं। और फ्रेंड्स ये काफी जानना, क्योंकि फ्रेंड्स इससे बहुत सारे रोचक तथ्य हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देख लेते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अभी से लाइक कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स आपका भी कुछ ना कुछ कर्तव्य इस वीडियो के लिए बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन को। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मुस्लिम समुदाय मातृवंशीय है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने श्रीलंका के मूर, सेकंड है गुजरात के मेमन, थर्ड है सूरत के बोहरा एंड फोर्थ है कोंकण के नवायत। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है श्रीलंका के मूर। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि मुसलमानों में कौन सा संस्कार हिंदुओं के उपनयन संस्कार के समान महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने चिल्ला और चिल्ला और अकीका, सेकंड है बिस्मिल्लाह, थर्ड है खतना एंड फोर्थ है निकाह। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है खतना। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम वधु को निर्धारित किए धन को दिया जाना कहलाता है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट अपना दहेज, सेकंड है मेहर, थर्ड है मुआवजा एंड फोर्थ है वधु मूल्य। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मेहर। यानी फ्रेंड्स जैसे हिंदुओं में इसे दहेज कहते हैं तो फ्रेंड्स उसे कह सकते हैं कि मुस्लिम कास्ट में मेहर के नाम से संबोधित करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम समाज में परिवार की प्रमुख समाजशास्त्रीय समस्या है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट अपना बहुपत्नी विवाह, सेकंड है तलाक, थर्ड है पर्दा एंड फोर्थ है मेहर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बहुपत्नी विवाह। यानी फ्रेंड्स इसमें एक से अधिक शादियां होती हैं। इसमें एक पत्नी के जिंदा रहते हुए जो पति है वो दूसरा शादी कर लेता है, उसे फ्रेंड्स बहुपत्नी विवाह कहते हैं। तो ये फ्रेंड्स एक समाजशास्त्रीय समस्या है मुस्लिम कास्ट के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 है कि मुस्लिम कानून के अनुसार मेहर यानी फ्रेंड्स क्या है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने विवाह के समय निर्धारित की जाने वाली वह राशि जो विवाह विच्छेद की स्थिति में दुल्हन को दी जाती है। सेकंड ऑप्शन है विवाह संपन्न करने हेतु काजी को दी जाने वाली राशि। यानी काजी यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे हिंदुओं में पंडित कहते हैं उसे फ्रेंड्स मुस्लिम कास्ट में यहाँ पर काजी जो विवाह को संपन्न कराते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स ऑप्शन है कि पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने पर समुदाय को दी जाने वाली दंड के रूप में राशि है। एंड फोर्थ है पति का त्याग करने पर पत्नी द्वारा दी जाने वाली दंड की राशि। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है समय की विवाह निर्धारित की जाने वाली वह राशि है जो विवाह विच्छेद की स्थिति में दुल्हन को दी जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि ईसाइयों में विवाह कितने प्रकार के होते हैं। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने एक प्रकार के, सेकंड है 2 प्रकार के, थर्ड है 4 प्रकार के एंड फोर्थ है 8 प्रकार के। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 2 प्रकार के। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस एक समुदाय में बहुविवाह और बहुपति विवाह दोनों को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट अपने खासी, सेकंड है गारो, थर्ड है नागा एंड फोर्थ है नायर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गारो। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक जनजात में सबसे छोटी पुत्री को धन संपदा का उत्तराधिकार मिलता है। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट अपने टोडा, सेकंड है गारो, थर्ड है खासी एंड फोर्थ है भील। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है क्या। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है खासी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भ्राता भगनी संतति विवाह का एक रूप दूध लौटाना प्रचलित है। यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है कि भ्राता भगनी संतति विवाह का एक रूप दूध लौटाना प्रचलित है। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट अपने मध्य प्रदेश के गोंडों में, सेकंड है उड़ीसा के पंथालों में, थर्ड है छोटा नागपुर के मुंडाओं में एंड फोर्थ है राजस्थान के भीलों में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश के गोंडों में, इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का यहाँ पर सुमेल करना है कि मुंडा गिटियोरा, गोंड घोटुल, नागा रंगबंग एंड टोबियांड जो आइसलैंड्स बुकमा तुषा से संबंधित। यानी फ्रेंड्स इनमें से कौन सही सुमेलित है। तो इससे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नागा रंगबंग। यानी फ्रेंड्स ये सही सुमेलित है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि पलायन विवाह एक विशेष प्रकार विवाह है, यानी एक विशेष प्रकार है। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट आप जनजातीय विवाह का, सेकंड है हिंदू विवाह का, थर्ड है मुस्लिम विवाह का एंड फोर्थ इनमें से किसी का नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जनजातीय विवाह का। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि हो जनजात में हरण विवाह को किस नाम से संबोधित किया जाता है। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने पोंगी ओथुर, सेकंड है गोल गधेड़ो, थर्ड है निर्बलोको एंड फोर्थ है ओपोर तिपी। यानी फ्रेंड्स काफी डेंजरस नाम है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या था। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ओपोर तिपी। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि जनजातियों में परीक्षा विवाह का सबसे स्पष्ट रूप किस जनजाति में पाया जाता है जिसका नाम है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है,
यानी फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश के गोंड में, सेकंड है गुजरात की भील में, थर्ड है बिहार के पंथाल में, एंड फोर्थ है असम की कुकी में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर गुजरात की भील में। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि संथाल जनजात में हरण विवाह का एक विशेष तरीका यह है कि युवक द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर बलपूर्वक लड़की की मांग में सिंदूर भर दिया जाता है। संतालों में विवाह के इस तरीकों का नाम है, इसे फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन ओपोर्तिपी, सेकंड है पोंगी ओथुड, थर्ड है इतुत बाफला, एंड फोर्थ इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है इतुत बाफला। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि जनजातियों में साथी जीवन साथी का चुनाव करने से संबंधित किस पद्धति का प्रचलन नहीं है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है असुर विवाह, सेकंड है हरण विवाह, थर्ड है परीक्षा विवाह, एंड फोर्थ है सेवा विवाह। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर असुर विवाह। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मुस्लिम परिवार व्यवस्था किस परंपरा से प्रभावित है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन औद्योगिकरण, सेकंड है नगरीकरण, थर्ड है पितृफत्ता, एंड फोर्थ है स्त्रियों की निम्न परिस्थिति। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर पितृफत्ता। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नांकित में से मुस्लिम परिवार की एक प्रमुख विशेषता है। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है मातृवंशीय व्यवस्था, सेकंड है बहुपत्नी विवाह का अभाव, थर्ड है विस्तृत परिवार संरचना, एंड फोर्थ है पुरुषों व स्त्रियों के समान अधिकार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर विस्तृत परिवार संरचना। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किस संस्कार का संबंध मुस्लिम परिवार से नहीं है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन अकीका संस्कार, सेकंड है चिल्ला संस्कार, थर्ड है मुताह संस्कार, एंड फोर्थ है मैथत संस्कार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर मुताह संस्कार। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि इस्लाम के निर्देश के अनुसार मुस्लिम परिवार के सभी सदस्यों को कुल धार्मिक दायित्वों को पूरा करना आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व सही नहीं है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, सेकंड है जीवन में कम से कम 2 बार हज करना, थर्ड है रमजान के पूरे महीने में रोजा रखना, एंड फोर्थ है अपाहिजों और गरीबों को खैरात देना। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर खैरात का अर्थ होता है जो उनको धन हो, जो आपके पास कुछ भी संपत्ति हो या कुछ भी हो आपके XYZ जो आपके पास हो, जो उससे उनकी मदद हो सके अपाहिजों और गरीबों की, तो वो देना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर यानी इनमें से कौन सा दायित्व सही नहीं। तो इससे फ्रेंड्स इसका राइट दायित्व है बा, यानी जीवन में कम से कम 2 बार हज करना। हज फ्रेंड्स ये मक्का मदीने में जाया जाता है जो मुस्लिम कास्ट के लिए है। तो फ्रेंड्स 1 बार भी जा सकते हैं, 2 बार भी जा सकते हैं, 4 बार, इसके कोई टाइम लाइन्स नहीं है, काफ़ी बार की कई बार भी आप जा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 है कि वर्तमान में अधिकांश ईसाई परिवारों का जीवन जिन धार्मिक आचारों से प्रभावित होता है उनका स्रोत है। इसमें फ्रेंड्स वहाँ पर अपना चर्च धर्म, सेकंड है कैथोलिक धर्म, थर्ड है प्रोटेस्टेंट धर्म, एंड फोर्थ है जोडाइक धर्म। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर प्रोटेस्टेंट धर्म। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता ईसाई परिवार की प्रकृति से संबंधित नहीं है। इसमें फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट ऑप्शन है मातृत्वात्मक व्यवस्था, सेकंड है वैयक्तिक व्यवस्था, थर्ड है परिवार का छोटा आकार, एंड फोर्थ है बपतिस्मा संस्कार की पूर्ति। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर मातृत्वात्मक व्यवस्था। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि ईसाई परिवार में दूसरे समुदायों की तुलना में स्त्रियों की परिस्थिति अधिक सम्मानपूर्ण होने का कारण है। इसमें फ्रेंड्स आपने एक विवाह की परंपरा, सेकंड है समताकारी मूल्य, थर्ड है कैथोलिक चर्च की शिक्षाएं, एंड फोर्थ है स्त्रियों पर पुरुषों की निर्धनता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है समताकारी मूल्य। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता जनजातीय परिवार से संबंधित है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने स्त्रियों की उच्च परिस्थिति, सेकंड है पितृत्वात्मक व्यवस्था, थर्ड है विवाह विच्छेद पर नियंत्रण, एंड फोर्थ है अधिमान्य विवादों का यानी फ्रेंड्स अधिमान्य विवादों की अस्वीकृति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या था। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है स्त्रियों की उच्च परिस्थिति। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से किस एक जनजात में मात्र स्थानीय परिवारों का प्रचलन है। इसमें फ्रेंड्स संथाल जनजात, सेकंड है थारू जनजात, थर्ड है खासी जनजात, एंड फोर्थ है गोंड जनजात। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है खासी जनजात। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि जनजातियों में जब मात्र और पितृपक्ष से संबंधित 2-3 पीढ़ियों के सदस्य एक साथ साथ रहते हैं तब ऐसे परिवार को कहा जाता है। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने केंद्र परिवार, सेकंड है विस्तृत परिवार, थर्ड है संयुक्त परिवार, एंड फोर्थ है मातृवंशीय परिवार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर विस्तृत परिवार। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुसलमानों में प्रचलित एक विवाह जिसकी प्रकृति अस्थायी होती है उसे कहते हैं। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने निकाह, सेकंड है मुताह, थर्ड है फासिद, एंड फोर्थ है बातिल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मुताह। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27 है कि मुस्लिम विवाह का एक प्रस्ताव भेजा जाता है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने लड़के वालों की पक्ष की ओर से, सेकंड है लड़की वालों की पक्ष की ओर से, थर्ड है उक्त दोनों पक्ष की ओर से, एंड फोर्थ इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर लड़के वालों की पक्ष की ओर से। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम विवाह का प्रमुख उद्देश्य है। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने संतानोपत्य, सेकंड है यौन संतुष्टि, थर्ड है आ बाबा दोनों, एंड फोर्थ इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आ बाबा दोनों। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में मिश्रित ईसाई परिवारों का विकास हुआ है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने यूरोपीय ईसाई परिवारों से, सेकंड है मुस्लिम परिवारों से, थर्ड है यूरोपीय ईसाई परिवारों से, एंड फोर्थ है मिश्रित ईसाई परिवारों। फ्रेंड्स ये दोनों सेम हो गया है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स आ हो जाएगा, सा नहीं होगा क्योंकि फ्रेंड्स फर्स्ट बार में ये आया तो यही इसका राइट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है
इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत में एंग्लो इंडियन परिवार कहा जाता है। इसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट अपना धर्मांतरित ईसाई परिवारों को, सेकंड है यूरोपीय मूल के ईसाई परिवारों को, थर्ड है जनजातीय ईसाई परिवारों को, एंड फोर्थ मिश्रित ईसाई परिवारों को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मिश्रित ईसाई परिवारों को। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि ईसाई परिवारों का स्वरूप है। इसमें फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट अपना मातृफत्तात्मक, सेकंड है पितृफत्तात्मक, थर्ड है मातृस्थानीय, एंड फोर्थ है पितृस्थानीय। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पितृफत्तात्मक। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि गौड़ जनजाति में सेवा विवाह का प्रचलन है। कथन है इसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट अपना फत्य है, सेकंड है अफत्य है, थर्ड है विवादपूर्ण है, एंड फोर्थ है अर्थहीन है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर सत्य है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33 है कि जनजातियों में क्रय विवाह का एक दूसरा तरीका है। इसमें फ्रेंड्स में फर्स्ट अपने परिवीक्षा विवाह, सेकंड है हट विवाह, थर्ड है सेवा विवाह, एंड फोर्थ है पलायन विवाह। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सेवा विवाह। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि घोटुल नामक संस्था किसमें पाई जाती है। इसमें फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट अपने मुड़िया गोंड, सेकंड है खासी, थर्ड है गारो, एंड फोर्थ है टोडा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मुड़िया गोंड। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन में बहुपद विवाह की प्रथा जो है वो प्रचलित है। फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट अपना नायरू में, सेकंड है मुंडा में, थर्ड है संथालों में, एंड फोर्थ है गोंड में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नायरू में, यानी बहुपद विवाह की प्रथा प्रचलित है, यानी एक पत्नी एक से अधिक पतियों के साथ रह सकती है। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि कौन मुस्लिम विवाह का प्रकार नहीं है। इससे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट अपना निकाह, सेकंड है मुत्ता, सॉरी फ्रेंड्स मुत्ता, थर्ड है फासिद, एंड फोर्थ है आर्ट्स। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आर्ट्स। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 37 है कि मेहर का भुगतान किसे करना पड़ता है। इसमें फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट अपना वर के पिता द्वारा वधू के माता पिता को, थर्ड है सेकंड ऑप्शन है वधू के पिता द्वारा वर की माता पिता को, एंड थर्ड है पत्नी द्वारा पति द्वारा पत्नी को, एंड फोर्थ है पत्नी द्वारा पति को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पति द्वारा पत्नी को। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि हिंदू एवं मुस्लिम विवाह में अंतर का एक प्रमुख आधार है। इसमें फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट अपने विवाह का उद्देश्य, सेकंड है विवाह का प्रकार, थर्ड है विवाह की प्रक्रिया, एंड फोर्थ उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। इसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट अपने है एम.एन. श्रीनिवास दास, सेकंड है मुमताज अली खान, थर्ड है के.एम. कापाड़िया, एंड फोर्थ है जी.एस. घुरिये। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है के.एम. कापाड़िया। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स 40 नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम विवाह से संबंधित कानून किस नाम से जाना जाता है। इसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आता है हदीस, सेकंड है शरीयत, थर्ड है इज्मा, एंड फोर्थ है इयास। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है शरीयत। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम स्त्रियों की निम्न परिस्थिति हेतु कौन सा कारक उत्तरदायी है। इसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने पुरुषों का धार्मिक आधिपत्य, सेकंड है अशिक्षा, थर्ड है तलाक, एंड फोर्थ है इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। इसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने 1955 में, सेकंड है 1961 में, थर्ड है 1986 में, एंड फोर्थ है 1990 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1986 में। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि चिल्ला संस्कार है। इसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने है हिंदू का, सेकंड है मुस्लिम का, थर्ड है ईसाई का, एंड फोर्थ है जैन का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जैन का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 44 है कि मुस्लिम विवाह है एक इसमें फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने सामाजिक प्रतिफल, सेकंड है सामाजिक अनुबंध, थर्ड है धार्मिक समझौता, एंड फोर्थ है धार्मिक सामाजिक सहमत। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सामाजिक अनुबंध। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मुस्लिम विवाह से संबंधित निषेध क्या है। फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने मौखिक तलाक पर प्रतिबंध होना, सेकंड है मूर्ति पूजक स्त्री से विवाह न करना, थर्ड है स्त्री द्वारा पुनर्विवाह करने का निषेध होना, एंड फोर्थ है नातेदारी संबंधियों के बीच विवाह पर प्रतिबंध होना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मूर्ति पूजक स्त्री से विवाह न करना। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम विवाह की एक प्रमुख शर्त है। इसमें फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने विवाह के समय लड़के की आयु कम से कम 21 वर्ष होना, सेकंड है विवाह के समय एक गवाह का होना, थर्ड है काजी के सामने विवाह के लिए लड़के द्वारा अपनी स्वीकृति देना, एंड फोर्थ है विवाह के पहले मेहर की राशि का निर्धारण होना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है विवाह के पहले मेहर की राशि का निर्धारण होना। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें फ्रेंड्स एक और अवधारणा है, सेकंड और इसकी विशेषताएं हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कौन सी अवधारणा किस विशेषताओं से कनेक्टिंग करती हैं। तो इसमें फ्रेंड्स जो तलाक़े हसन है उसका फ्रेंड्स क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो फ्रेंड्स तलाक़े हसन की विशेषताएं वो फ्रेंड्स इद्दत की अवधि, यानी फ्रेंड्स इद्दत की अवधि है। इसके बाद फ्रेंड्स मुताह का क्या इसमें अवधारण विशेषता है। तो फ्रेंड्स इसकी विशेषता है विवाह की पूर्व निर्धारित अवधि। इसके बाद फ्रेंड्स निकाह का क्या मतलब होता है। तो इसमें फ्रेंड्स निकाह की क्या विशेषता है। तो फ्रेंड्स निकाह की विशेषताएं हैं मान्यता प्राप्त समझौता, एंड फोर्थ है मेहर का क्या है फ्रेंड्स। तो मेहर का विवाह से पहले निर्धारण। तो इसमें फ्रेंड्स कूट है, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कर लेते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स देख लेते हैं कि कौन सा कूट राइट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसके अनुसार 3 4 2 1, यानी फ्रेंड्स 3 4 2 1 यही इसका राइट है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कौन सा कूट 3 4 2 1 है। देन फ्रेंड्स कूट इसका जो राइट कूट है 3 4 2 1 वो फ्रेंड्स दा है, यानी 4th नंबर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नीचे 2 वक्तव्य कथन तथा कारण के रूप में दिए गए हैं। कूट में सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें फ्रेंड्स एक और कथन है कि मेहर की प्रकृति दहेज से भिन्न है।
यानी फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, मेहर की प्रकृति दहेज से भिन्न है, जिसका कारण है कि मेहर का निर्धारण विवाह से पहले नहीं होता है। इसमें फ्रेंड्स कूट है कि कथन तथा कारण दोनों सही है, कारण से कथन की सही व्याख्या होती है। सेकंड ऑप्शन है कथन तथा कारण दोनों सही है लेकिन कारण से कथन की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड है कथन सही किंतु कारण गलत है। एंड फोर्थ है कथन तथा कारण दोनों गलत है। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कथन सही, यानी फ्रेंड्स कथन है कि मेहर की प्रकृति दहेज से भिन्न है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी 49 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यानी फ्रेंड्स 49 नंबर क्वेश्चन है कि कैथोलिक विश्वासों के अनुसार ईसाई विवाह, इसमें फ्रेंड्स महाराष्ट्र अपना अस्थायी बंधन, सेकंड है मित्रतापूर्ण संबंध, थर्ड है सुविधाजनक संबंध, एंड फोर्थ है सामाजिक समझौता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अस्थायी बंधन। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि ईसाई विवाह के लिए निम्नलिखित में से किस चर्च को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें फ्रेंड्स महाराष्ट्र अपना केंद्रीय चर्च को, सेकंड है सिविल चर्च को, थर्ड है प्रोटेस्टेंट चर्च को, एंड फोर्थ है कैथोलिक चर्च को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कैथोलिक चर्च को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है कि ईसाई विवाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें फ्रेंड्स महाराष्ट्र अपने भारत में सभी ईसाई परिवारों की प्रकृति में समानता दृष्टिगत होती है। सेकंड ऑप्शन है पवित्र जीवन व्यतीत करना ईसाई विवाह का एक प्रमुख उद्देश्य है। थर्ड है ईसाई धर्म का यानी ईसाई विवाह में धर्म का कोई महत्व नहीं है। एंड फोर्थ है कैथोलिक चर्च विवाह विच्छेद को पूर्ण मान्यता देने की पक्ष में है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बा, यानी पवित्र जीवन व्यतीत करना ईसाई विवाह एक प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि ईसाई विवाह के दो स्वरूपों को प्रमुख माना जाता है। इनमें से एक का नाम है सिविल मैरिज जबकि दूसरे का नाम है, इसे फ्रेंड्स फर्स्ट अपना प्रेम विवाह, सेकंड है धार्मिक विवाह, थर्ड है पारिवारिक विवाह, एंड फोर्थ है मैत्री विवाह। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है धार्मिक विवाह। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को मैंने जो 52 क्वेश्चन इस वीडियो में बताए समझ में आ गया होगा। यदि फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो समझ में आ गया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज, राम राम, थैंक यू।